हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू भांगरे क्लासेस। कैसे हैं आप? आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट आज हम ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड करना है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8 फाइंड साइन A एंड सेक A। हमें सेक A और साइन A की वैल्यू फाइंड करना एंगल A की रिस्पेक्ट पर। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हमें 15 cot A इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो इसे परफेक्टली हमें रेशियो में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, हमें जो गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो अगर मैं cot A की वैल्यू यहाँ से फाइंड करूँ, 15 कहाँ जाएगा, इसके अपॉन में 8 के अपॉन में चला जाएगा। क्या जाएगा स्टूडेंट, cot A इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। ठीक है ना, तो आप देख पा रहे हैं ये परफेक्टली एक रेशियो में कन्वर्ट हो गया है। और आप जानते हैं कि cot A किसका रेसिप्रोकल होता है, ये रेसिप्रोकल होता है tan का। ठीक है ना, तो आप क्या जानते हैं स्टूडेंट कि tan A इज इक्वल टू क्या हो जाता है, tan इज इक्वल टू होता है tan A का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो cot का जो रेसिप्रोकल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है cot A tan का। ठीक है ना, तो यहाँ पे चलिए कन्वर्ट करते हैं इसे अब। तो ये cot A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। ठीक है स्टूडेंट, तो इसे बताने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा एक राइट एंगल ट्राइंगल का। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। और एंगल A की रिस्पेक्ट पर हमें सब साइड को फाइंड करनी है। यहाँ पे ये एंगल A हो जाएगा, ये B और ये C। ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये हो जाएगा बेस। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम कि बेस क्या हो जाएगा AB, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC। तो इसे क्या लिखा जा सकता है स्टूडेंट, cot A इज इक्वल टू बेस हो जाएगा AB के अपॉन पर क्या जाएगा BC इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ से AB और BC की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से AB की जो वैल्यू होगी, AB इज इक्वल टू हो जाएगा 8K और BC इज इक्वल टू हो जाएगा 15K, वेयर K क्या है यहाँ पे, K एक पॉजिटिव नंबर है। यहाँ पे K क्या है, यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ से AB की जो वैल्यू हो गई है वो कितनी है, 8K है, और BC की जो वैल्यू है वो 15K है। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ से हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, AC की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। तो AC की वैल्यू फाइंड करने के लिए, AC साइड फाइंड करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। और पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ही हम याली हाइपोटेन्यूज साइड को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, फाइंड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है स्टूडेंट, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है इसका, AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है इसका BC स्क्वायर, और बेस कितना है AB स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब यहाँ से की वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ से AC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसे वैसे की वैसे रहने दीजिए आप। BC की जो वैल्यू है वो कितनी है, 15K पूरे का होल स्क्वायर, AB की जो वैल्यू है वो 8K पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से 15K पूरे का होल स्क्वायर है, मतलब 15 का स्क्वायर भी होगा और K का भी स्क्वायर होगा। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है, 2 to 5। ठीक है, और K स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64K स्क्वायर। चलिए प्लस करते हैं, 5 और 4 हो जाएगा 9, 6 और 2 हो जाएगा 8 और जाएगा 289K स्क्वायर। और 289 किसका स्क्वायर होता है स्टूडेंट, 17 का स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ से हम क्या नोट करने वाले हैं, AC की वैल्यू यहाँ से फाइंड करने वाले हैं हम। ठीक है ना, तो चलिए इसे हम यहाँ से फाइंड करते हैं। AC की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो यहाँ लग जाएगा, स्क्वायर हटाया जाएगा तो यहाँ लग जाएगा रूट। तो रूट 289K स्क्वायर, अलग अलग रूट कर दीजिए, 289 और ये जाएगा यहाँ पे रूट K स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, और यहाँ पे हो जाएगा 289 होता है 17 का स्क्वायर, और ये जाएगा यहाँ पे K। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, 17K आ गई है। ठीक स्टूडेंट, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, अब हमें क्या फाइंड करना है, साइन A और सेक A की वैल्यू फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे साइन A,
और साइन ए हमें एंगल ए की रिस्पेक्ट पर ही हमें फाइंड करना है साइन ए और सेक ए की वैल्यू। तो साइन ए क्या होता है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना स्टूडेंट अपने पास 15K, और चलिए इसका आंसर बाद में यहाँ बता देंगे, और 15K है, और यहाँ पे हाइपोटेनियस कितना है 17K। तो यहाँ से K से क्या क्या हो गया, कैंसिल हो गया स्टूडेंट, ठीक है। तो हमारे पास कितना जाएगा 15/17, ठीक है। अब सेक किसका उल्टा होता है स्टूडेंट, यहाँ पे लिखेंगे सेक ए। आप जानते हैं कॉस ए क्या होता है, कॉस ए को अगर फाइंड करना होता तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और आपको पता है सेक जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक क्या हो जाएगा, सेक इज इक्वल टू एच अपॉन बी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो यह आ जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस कितना स्टूडेंट 17K, और बेस कितना है 8K। तो K से K कैंसिल हो जाएगा, तो 17 अपॉन कितना जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर 15/17 और 17/8, ठीक है स्टूडेंट। अब हम करने वाले हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर, चलिए स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो स्टूडेंट हमें एक रेशो गिवन है, इसकी हेल्प से हमें 5 रेशो और फाइंड करना है, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, और इसका हम एक इसके लिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ABC। एंगल के लिए स्टूडेंट इस बार हमें यहाँ पे थीटा यूज करना है, क्या यूज करना है, थीटा यूज करना है, ठीक है। तो हम एंगल के लिए यहाँ पे थीटा यूज कर रहे हैं, तो इसकी रिस्पेक्ट पर ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब सेक थीटा का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है स्टूडेंट। तो सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और इसके अकॉर्डिंग चलिए पहले इसको इतना नोट करके लिख लेते हैं हम। अब सेक थीटा हमारे राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस क्या होगा AC, और बेस हो जाएगा AB, मीन्स 13/12। तो यहाँ से AC की जो वैल्यू हो जाएगी वो 13K, और AB की जो वैल्यू हो जाएगी 12K, ठीक है स्टूडेंट। तो AC हो जाएगा यहाँ पे 13K, और AB कितना हो जाएगा 12K, और हमें परपेंडिकुलर मीन्स BC की साइड यहाँ पे फाइंड करना, और इसका फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं सभी में हमें राइट ट्राइंगल का ही यूज कर रहे हैं, उसके थ्रू ही हम साइड को फाइंड कर रहे हैं, एंगल का यूज करके सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। तो जिसका हमने डिस्कस आपको इंट्रोडक्शन में किया था कि क्यों हम राइट ट्राइंगल का या किस ट्राइंगल का यूज़ करेंगे, जिसका यूज़ इस ट्रिग्नोमेट्रिक में ही होने वाला है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल का यूज़ किया जा रहा है। जितने क्वेश्चन में हो सभी क्वेश्चन में राइट ट्राइंगल का यूज़ करते हुए साइड को फाइंड कर रहे हैं, उसके एंगल से हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसे फाइंड कर रहे हैं या हमारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे राइट ट्राइंगल का यूज़ कैसे हो रहा है ये आपको क्लियरली अब पता चल रहा होगा कि इसी की हेल्प से सभी एंगल सभी साइडों को फाइंड किया जा रहा है। हम एंगल और साइड के बिटवीन में रिलेशन भी इसमें बता रहे हैं। तो ये सब किसके थ्रू हो पा रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू हो पा रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट। ठीक है चलिए तो अब पाइथागोरस थ्योरम का हम यहाँ यूज करते हैं। अब हाइपोटेनस क्या है इसकी, AC स्क्वायर है, परपेंडिकुलर क्या स्टूडेंट है यहाँ पे BC स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बेस क्या है यहाँ पे AB स्क्वायर है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। AC की जो वैल्यू है वो 13K है, स्क्वायर लगा दीजिए यहाँ पे, AC का स्क्वायर है तो BC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है यहाँ पे। और AB की जो वैल्यू स्टूडेंट वो है 12K, यहाँ पे स्क्वायर तो इसमें भी इसका नोट कर लीजिए। 13 का स्क्वायर है मीन्स क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर और K का भी स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, K स्क्वायर BC स्क्वायर 12 के पूरे होल स्क्वायर का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट 12 का स्क्वायर और K का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना होता है 144 K स्क्वायर।
मुझे बी सी की वैल्यू फाइंड करना है स्टूडेंट, तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, 144 के स्क्वायर का ट्रांसफर इधर राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। चलिए अब इसको माइनस करिए तो कितना आएगा, माइनस करने में 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 6 में से 2 माइनस 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा और 1 कैंसिल। इसका मीन्स बी सी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 25 के स्क्वायर। अब बी सी यहाँ से हटाया जाएगा, स्क्वायर यहाँ सॉरी बी सी स्क्वायर में से स्क्वायर हटाया जाएगा तो क्या लग जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे रूट लग जाएगा, अलग अलग रूट कर लीजिए यहाँ से, रूट 25 रूट के स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल हो जाएगा। बी सी किसका रूट होता है 5 का, जो हो जाएगा 5 के, तो यहाँ से हमें बी सी की वैल्यू मिल गई है 5 के। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, यहाँ बोला गया था कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। अब हमें करना है साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और यहाँ से टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलिए इसे फाइंड करते हैं हम यहाँ से, तो P अपॉन एच, पी मतलब परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 5 के और h कितना है 13 के, तो यहाँ से k से k कैंसिल हो जाएगा तो 5 अपॉन 13, ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। बेस कितना है 12 के, हाइपोटेन्यूज कितना 13 के, k से यहाँ से k कैंसिल हो जाएगा तो 12 अपॉन 13 आ जाएगा स्टूडेंट। अब परपेंडिकुलर कितना है 5 के, बेस कितना है 12 के, तो k से k कैंसिल हो जाएगा तो जाएगा 5 अपॉन 12। ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद का साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉसेक, क्या होता है कॉसेक, और थीटा के अकॉर्डिंग हमें परपेंडिकुलर और बेस को डिसाइड करना था, ठीक है ना, जो कि हमने परपेंडिकुलर और बेस को डिसाइड कर लिया है। हाइपोटेन्यूज तो 90 के सामने फिक्स होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए तो कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h अपॉन पी, तो h अपॉन पी मतलब हो जाएगा 5 अपॉन 13। ठीक है ना, अब सेक तो हमारे पास दिया हुआ था, कॉट का यूज करेंगे, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है tan का, तो क्या आ जाएगा b अपॉन पी मीन्स 5 अपॉन 12। तो हमारे आंसर क्या जाएंगे स्टूडेंट, हमारा आंसर आ जाएगा 5 अपॉन 13, 12 अपॉन 13, 5 अपॉन 12, 5 अपॉन 13, 5 अपॉन 13, नहीं h यहाँ से कुछ रॉन्ग जा रहा है हमारा, तो ये हो जाएगा h अपॉन पी मतलब 13 अपॉन 5, 13 अपॉन 5। ठीक है ना, तो 13 अपॉन 5 हो गया है कॉट, अच्छा ये सेम आ गया क्या, ये जाएगा 12 अपॉन 5, बेस हो जाएगा, ये जाएगा 12 अपॉन 5। ठीक है ना, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ये, तो ये इसको नोट करके हम लिखेंगे यहाँ पे 13 अपॉन 5 और 12 अपॉन 5, ये हमारे 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड हो चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, और स्टूडेंट अब हम करने वाले हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोगों को करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 सेम एग्जाम्पल नंबर 2 की कॉपी है। अगर आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 2 अच्छे से बना हुआ है तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 जरूर बन जाएगा। अगर स्टूडेंट तब भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, अगर नहीं बनता है, नहीं समझ में आता है, तो मुझे कमेंट्स करके आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। अगर नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं कि सर बता दीजिए, तो मैं आपको बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 भी करा दूंगा। लेकिन अभी आप क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन 6 को करके देखिए, और अगर नहीं बनेगा तो मुझे आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।